माँ, माँ। हाँ बेटा, क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? आप टेंशन मत लीजिए माँ, डरने की कोई बात नहीं है। दुर्गा कमजोर है। ब्लड टेस्ट और बाकी के टेस्ट भी करवा लिए हैं। रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। दुर्गा, अब से तुम कुछ काम मत करना, तुम अंदर जाके आराम करो। वैसे भी ये कौन सा काम करती है, आराम ही तो करती है। अरे तू मेरे साथ आ। सुन, तू उससे ऐसे क्यों बात करता है? वो बेचारी भी तो एक लड़की है ना। माँ, तुम ऐसी क्यों? क्या मतलब? क्या मतलब? तुम इतनी बीमार थी, तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन हुआ, उसने सब अनदेखा कर दिया। उसे बस एक चक्कर आ गया और तुम इतनी परेशान हो गई। किशोर, ये हमारा घर है, कोई कुश्ती का मैदान नहीं। तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। वो तुम्हारी पत्नी है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं। अगर हर बार बदला लेने की सोचेंगे तो रिश्ते नाते कुछ नहीं बचेंगे। छोटे तो हमेशा नासमझ होते हैं, हम बड़े ही उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। माँ, मैं आपकी मदद के लिए एक नौकरानी ढूंढ देता हूँ। नौकरानी की क्या जरूरत है? वैसे ही खर्चा पूरा नहीं होता, खर्चा बढ़ाओगे तो कैसे चलेगा? मैं उसकी देखभाल कर लूंगी, पर उसे अगर मायके जाने की इच्छा हो तो वहाँ छोड़ आओ बेटा। सास अगर सोने की थाली में रखकर भी सेवा करे ना, तो माँ की तुलना में वो कम ही पड़ती है। किशोर, उसके पास जाओ बेटा, उससे पूछो कि क्या चाहिए, बस उतना काफी है। देखना वो इतने में खुश हो जाएगी। दुर्गा, आई एम सॉरी दुर्गा। किस लिए? तुम्हें सच में चक्कर आ रहा था, ये जाने बिना मैंने तुम्हें बहुत कुछ कह दिया। ठीक है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारी माँ को फोन कर देता हूँ। लक्ष्मी, एक गिलास पानी लेकर आओ। कॉफी पियेंगी आप? नहीं, थोड़ी देर के बाद। लड़की देखने नहीं जाना? जाना तो है। सगाई की तारीख पक्की हो गई? पता नहीं, मैंने पूछा नहीं। माँ ने बुलाया इसलिए उनका मन रखने के लिए जा रही हूँ। कौन कौन जा रहा है? पापा, माँ, मैं, श्रुति। क्या हुआ, तुम बातें बताने में इतना हिचकिचा क्यों रही हो? अगर नहीं बताना चाहती हो तो मत बताओ ना। ऐसी बात नहीं है। फिर क्या बात है? मेरा भी मन नहीं है जाने का। हाँ, गणेश नहीं आ रहा? उससे शायद कुछ काम है। उससे क्या काम है? ऐसी क्या बात हुई? जो शादी करने वाला है वो वहाँ नहीं आ रहा है, फिर तुम सब वहाँ क्या करने के लिए जा रहे हो? वो लोग क्या सोचेंगे? है? तुम लोगों को शर्म नहीं? लेकिन क्या? मेरी बात सुनो, तुम्हारे घर वाले भले ही मेरा अपमान करें, लेकिन मेरी भी कोई इज्जत है। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, कल को लोग नरसिम्हा के सास ससुर के बारे में भी कुछ गलत बातें करेंगे तो उसमें मेरा ही अपमान है। सिर्फ वही बात नहीं, आने वाली नई बहू के सामने मेरी इज्जत रहनी चाहिए। बात समझ में आई क्या? क्या समझ में आई पता है? कुछ भी पूछो, बस हिलती ही रहती है। चलो जाओ अंदर। ये गिलास कौन लेकर के जाएगा? परमेश्वर अय्यर हैं क्या? वो तो नहीं आया है। क्या हुआ? आनंद भवन का मालिक वही है ना? मैं उनका बेटा हूँ। आप खड़े क्यों हैं? अंदर आइए, कॉफी वगैरह पीजिए। सर को कॉफी पिलाओ। रहने दो। आनंद भवन के कॉन्ट्रैक्ट में मैंने अपनी बेटी की शादी करवाई। ठीक है। पहले मैंने 30,000 रुपए एडवांस में दिए। शादी के बाद 1,60,000 का बिल मुझे थमा दिया। ठीक है। ये देखिए, आपके लेटर हेड पर ही बिल आया है। पैसे भी मैंने भर दिए। आप इसे अंदर रखिए प्लीज। आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे दोस्त वासुदेवन ने भी अपनी बेटी की शादी यहाँ के कॉन्ट्रैक्ट में ही करवाई थी। उसके कहने से ही मैं यहाँ आया हूँ। मेरी बेटी की एकदम साधारण शादी थी। उनकी शादी शानो शौकत से हुई। उनका खर्चा सिर्फ 1.25 लाख का ही हुआ है। 2 महीने में पूरे 30,000 बढ़ गए हैं। ये क्या है सर?
दिन दिहाड़े चोरी। सर थोड़ा सोच समझ के बात कीजिए। क्यों, आप क्यों गुस्सा आ रहा है? दोनों शादियों की रिसिप्ट दिखाऊं क्या? ये देखो। देखा ना, आप समझे? सुनिए सुनिए, आप दोनों ने मेरे साथ मिलकर डील किया था क्या, या फिर किसी ब्रोकर से? मैंने ब्रोकर के थ्रू की थी और मेरे दोस्त ने डायरेक्ट डील की थी। मतलब आपके ब्रोकर ने डील की थी, यही ना? और आपसे पैसे उसी ने ही लिए होंगे, है ना? हाँ सर, सही कहा आपने। तो क्या हुआ, बिल तो आपके ही लेटर हेड पर आया है ना। अपने ब्रोकर को कहिए कि मुझसे आकर मिले। आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। आपके ब्रोकर ने ही कॉन्ट्रैक्ट कराया था ना, तो जाइए अपने ब्रोकर को लेकर आइए। ये आनंद भवन नहीं है, लूट मार भवन है। शंकर, जी सर। मुझे आउटडोर केटरिंग का ऑर्डर बुक दिखाओ। बहन जी, बहन जी, अरे समधन जी, आप आइए। कैसी हैं आप माँ जी? ठीक हूँ। दुर्गा कहाँ है? अंदर सो रही है, जाइए आप। दुर्गा, अचानक से क्या हुआ तुम्हें बेटा? ठीक नहीं है तो लेट जाओ तुम। चिंता करने की कोई बात नहीं है। अचानक से चक्कर आ गया था माँ। डॉक्टर के पास लेकर गए थे, सारे टेस्ट भी करवा लिए। रिपोर्ट्स 2 दिन में आ ही जाएंगी। तुम्हारी बेटी कहाँ है? स्कूल गई है क्या? हाँ माँ। देखो दुर्गा, तुम यहाँ रहोगी तो बिल्कुल रेस्ट नहीं कर पाओगी। तुम घर आओ, गणेश उसको स्कूल से लाएगा। नहीं माँ, मैं नहीं आऊंगी। क्यों? तुम्हारे घर वाले ने कुछ कहा क्या? लक्ष्मी, इसकी सेना हमेशा उसके बेटे को भड़काती रहती है। इसी बात से परेशान होकर दुर्गा का ये हाल हुआ है। हमारे सामने हमें जताने के लिए बहुत अच्छा बर्ताव करती है वो, और हमारे जाते ही वो अपना असली रूप दिखाती है। ये बार बार मायके आ जाती है, इसलिए घर वाले बिगड़ते होंगे इस पर। हमारे घर नहीं आएगी तो और कहाँ जाएगी? इसकी सास दिखने में बहुत बेचारी लगती है, लेकिन असलियत कुछ और है। मैं अंदर आ सकता हूँ माँ? क्या दामाद जी, आप भी अपने घर में आने के लिए अनुमति मांग रहे हैं? आप दोनों अंदर थे तो मुझे लगा कि जरूर मेरी माँ की बात कर रही होंगी, इसलिए आपसे अनुमति मांगी। दुर्गा, तुम जाओ। कहाँ? अपने घर जाओगी तो तुम्हारी माँ देखभाल करेगी, तुम भी खुश रहोगी। जाओ। हम उसे लेने नहीं आए थे। आपकी माँ बहुत अच्छी है, उसका अच्छा ख्याल रखती है, पर उनसे भी नहीं होता होगा ना, उनको तकलीफ ना हो इसलिए। रहने दीजिए, मेरी माँ तो बस दिखावा कर रही है। आपके जाते ही वो अपना असली रूप दिखाएगी। कितने दिन अपने सास का अत्याचार सहेगी दुर्गा? आप ले जाइए इसे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, बहुत ही जल्दी आपके घर एक बहू आने वाली है। वो भी खानदानी लड़की है। अभी दुर्गा वहाँ आ सकती है, पर उसके आने के बाद देखना कि कैसे वो 5 बहनों को मार मार कर भगाती है घर से। आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। क्या ज्यादा बोल रहा हूँ? हाँ, क्या ज्यादा बोल रहा हूँ? तुम्हारी सारी बहनों को अपनी सासू माँ से तकलीफ है, आने वाली बहू भी तुम्हारी माँ को तकलीफ देगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप सब अच्छे हो और बाकी लोग खराब हैं। ये सही है ना? दामाद जी, आप गलत समझ रहे हैं। देखो सासू माँ, बेटी से मिलना, उसे घर ले जाना गलत बात नहीं है, बल्कि आपका हक है। हर घर की बात है। इसे जो करना है वो मेरी माँ करती है। ए, तुम अपने मंगलसूत्र पे हाथ रख के बोलो, मेरी माँ कुछ काम नहीं करती है क्या? आप चाहो तो अपनी बेटी को अपने साथ ले जाओ, लेकिन बिना वजह मेरी माँ पर आरोप मत लगाओ। और सुनो, तुम्हारी माँ और बहन मेरी माँ के बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं, तो तुम चुप कैसे रह सकती हो? तुम बोल नहीं सकती थी कि घर का सारा काम मेरी सास करती है? क्या तुम गूंगी हो गई? किशोर, ये क्या कर रहा है? मेहमानों के सामने दुर्गा पर मत चिल्लाओ बेटा। आप चुप रहो माँ, हम ऐसी बातें करेंगे तो उसे भी नाटक कहेंगे। देखो दुर्गा, अगर मन में शिकायतें हो, उसमें सच्चाई हो तो अपनी माँ को बताने में हर्ज नहीं है। उसके बावजूद तुम्हारी माँ को तुम्हें अच्छा उपदेश देना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम्हें ये रास्ता नहीं मिलेगा। मेरी माँ तुमसे काम करवाएगी। जब देखो मेरी माँ की बुराई कर करके अब तुम्हारे घर वाले भी मेरी माँ से नफरत करते हैं।
ठीक है, मेरी माँ बुरी है, मैं भी उनका बेटा हूँ, मैं भी उनसे बेकार रहूंगा। मेरे साथ तुम्हें देखकर तुम्हारे घर वाले दुखी हो जाते हैं। तुम जाओ उनके साथ। क्यों बोलती बंद हो गई तुम्हारी? जाओ भाई जाओ। उसने हमसे कुछ भी नहीं कहा। प्लीज आप कुछ मत बोलो। आप उस मतलबी इंसान की बीवी हो, आप तो कुछ मत बोलो। दुर्गा, तुम तैयार हो जाओ। चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। माँ, तुम्हारी निंदा करने वाले लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग कॉफी लेके आओ। तुम्हारी निंदा करने के लिए और जोश आने दो। किशोर, ये सब क्या है? जरा रुकिए, मैंने कब कहा मुझे घर जाना है? इन्होंने ही मेरी माँ को बुलाया, मैंने नहीं कहा था इनसे बुलाने के लिए। माँ, अब तुम घर जाओ। माँ, दामाद जी, जब दुर्गा ने हमारे घर आने से मना कर दिया है तो फिर मैंने उसे नहीं रोका। आपकी बेटी ने आने से मना किया, उसका कारण मैं ही हूँ क्या? चलो माँ। माँ प्लीज आप जाओ, आप जाओ माँ। सासू माँ, एक मिनट। जब से दुर्गा से शादी हुई है तब से देख रहा हूँ, जब भी आपको वक्त मिलता है आप दुर्गा को ले जाकर अकेले में कुछ कहती हैं। आप दोनों एक दूसरे से क्या बोलती हैं ये मैं नहीं पूछूंगा। सासू माँ, आप अच्छी हो, आपकी बातों में कुछ गलत नहीं है, लेकिन देखने वाले को इस खुसुर फुसुर से घृणा होती है, घृणा। मेरी बात को याद रखिएगा। आपके घर में भी बहू आने वाली है, देखते हैं उसके साथ क्या होता है। सॉरी, कुछ ज्यादा बोल दिया, आपने ही उकसाया मुझे। माँ आप जाओ, मैं कल आती हूँ मिलने।